अगर आप एल्यूमिनियम मशीनिंग में टूल वियर से परेशान हो, सरफेस फिनिश जो है परफेक्ट नहीं आ रही, या फिर प्रोडक्शन स्पीड जो है आपकी लिमिटेड है, तो आज का वीडियो आपको पीसीडी इंसर्ट का पावर दिखाएगा। ये जो पावर है आपको अगर मिल गई तो आप जो है कभी भी गलत जो है मशीनिंग नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पीसीडी इंसर्ट के बारे में। ये क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, किस मटेरियल के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है और कौन कौन से कंपोनेंट के लिए आइडियल है, ये सब कुछ जो है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पीसीडी इंसर्ट क्या होता है। पीसीडी का फुल फॉर्म है पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड। ये एक सिंथेटिक डायमंड मटेरियल होता है जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में डायमंड पार्टिकल्स को सिंटर करके बनाया जाता है, यानी प्रेस करता है। पीसीडी इंसर्ट यूजुअली टंगस्टन कार्बाइड बेस पर डायमंड लेयर जो है बॉन्ड करके बनाई जाती है। अब सबसे पहले तो हम इसकी जो है हिस्ट्री और डेवलपमेंट को समझ लेते हैं। पीसीडी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ था वो 1970 में जनरल इलेक्ट्रिक यूएसए ने स्टार्ट। इस टेक्नोलॉजी का जो गोल था वो नॉन फेरस मटेरियल को एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर मशीन करना था बिना टूल वियर के। ये एक प्रॉब्लम थी सबसे पहली चीज। तो बाद में जो है जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड ने पीसीडी टूलिंग को एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस। ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत कम लोगों के पास है कि पीसीडी की जो खास प्रॉपर्टीज है वो आपको समझना पड़ेगी। पीसीडी दुनिया का सबसे हार्ड कटिंग मटेरियल है जो कार्बाइड से 10 से 20 गुना ज्यादा हार्ड और वियर रेजिस्टेंट होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है सबसे पहले तो वो समझ। एक्सट्रीम हाई हार्डनेस मिलती है, वेरी लो फ्रिक्शन मिलेगा आपको, आउटस्टैंडिंग जो है इसमें थर्मल कंडक्टिविटी है, और सबसे अच्छी चीज कि भैया बिल्डअप एज जो है वो डेवलप नहीं होता। और एक चीज आपको बता देता हूं, फिनिशिंग तो किसी से भी कर लो, लेकिन मिरर फिनिश की जो कैपेबिलिटी है ना वो पीसीडी इंसर्ट के पास है। एक्सट्रीमली लॉन्ग टूल लाइफ आपको जो है यहां पर मिलती है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस इंसर्ट में ना एक ही एज मिलता है। पीसीडी इंसर्ट सिर्फ और सिर्फ, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं मैं, पीसीडी इंसर्ट सिर्फ नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज होती है। नॉन फेरस का मतलब ये है कि ये एल्यूमिनियम के ऊपर होगी, ब्रास के ऊपर होगी, कॉपर के ऊपर होगी। एल्यूमिनियम में भी अलॉयज बता देता हूं आपको, 6061 हो गए, 6082 हो गए, 7075 हो गया, एडीसी 12 हो गया, A356 हो गया। ये एल्यूमिनियम के ग्रेड्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं कॉपर और ब्रास की बात करूं तो देखो, प्योर कॉपर के ऊपर भी मशीनिंग कर सकते हो इससे, ब्रास और ब्रोंज के ऊपर भी आप जो है इसमें मशीनिंग कर सकते हो। बाकी देखो प्लास्टिक या पॉलीमर हैं, चाहे आप नायलॉन हो गया, पीटीएफई हो गया, एबीएस हो गया, पीक हो गया, ये सारे मटेरियल ग्रेड्स के ऊपर जो है आप पीसीडी से मशीनिंग कर सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आती है, सबकी इंसर्ट मिल जाएंगी लेकिन कंपोजिट के ऊपर मशीनिंग सिर्फ पीसीडी चलती है। चाहे आपका सीएफआरपी हो गया, जीएफआरपी हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इनके ऊपर अच्छे अच्छे टूल्स फेल हो जाते हैं, वहां पर पीसीडी सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये याद रखना, पीसीडी स्टील, कास्ट आयरन, हार्डेंड मटेरियल के लिए यूज नहीं होता है। एक चीज ये भी याद रखना, केमिकल रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे, इसलिए यूज नहीं होता है। ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो, देखो पीसीडी इंसर्ट का ना यूज कर सकते हो आप इंजन ब्लॉक के ऊपर कर सकते हो, सिलेंडर हेड्स के ऊपर कर सकते हो, पिस्टन के ऊपर तो होता ही है, गियर बॉक्स हाउसिंग के ऊपर कर सकते हो, ईवी बैटरीज की जो केसिंग होती है उसके ऊपर कर सकते हो, आप एल्यूमिनियम जो पार्ट्स होते हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री में उनके ऊपर यूज कर सकते हो, हाइड्रोलिक वाल्व बॉडीज के ऊपर कर सकते हो, पंप हाउसिंग के ऊपर कर सकते हो, प्लास्टिक मोल्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर कर सकते हो, कंपोजिट एयरक्राफ्ट के जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, पीसीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। पीसीडी को आप क्यों चूज करते हो ये भी समझना आना चाहिए आपको, ये कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, तब आप जो है टूलिंग सही तरीके से सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, सबसे अच्छी चीज क्या है, टूल लाइफ जो है कार्बाइड से, अगर आप कार्बाइड यूज करोगे तो उससे 10 से 50 गुना ज्यादा मिलेगी इस पीसीडी की, और अल्ट्रा हाई स्पीड मशीनिंग इसमें पॉसिबल है। सबसे अच्छी चीज क्या है, मिरर लाइक सरफेस फिनिश मिलेगी, और एल्यूमिनियम पे मशीनिंग करने में ना बिल्डअप एज डेवलप होता है, तो पीसीडी पे वो चीज नहीं आएगी, तो नो बिल्डअप एज फॉर्मेशन, लो कटिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी और एक्सट्रीमली स्टेबल मशीनिंग होगी। सबसे अच्छी चीज, कॉस्ट पर कंपोनेंट जो है आपको बहुत कम है। तो पीसीडी जो है इंसर्ट हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अगर आप नॉन फेरस मटेरियल के ऊपर मशीनिंग करते हो तब। बाकी देखो ब्रांड्स के लिए देखो मैं जो है फोर्स नहीं करता हूं, कोई भी ब्रांड्स की आप जो है पीसीडी ले सकते हो, बशर्ते रिजल्ट्स जो है आपको अच्छे मिले। ठीक है, स्टैंडर्ड आप यूज करिए। बाकी अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप हमारी लाइव वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम बता सकते हैं आपको कि कौन कौन से पीसीडी ग्रेड्स में भी जो है आपको वेरिएंट मिल जाएंगे और किससे जो है टूलिंग आपको लेनी। ठीक है, बहुत सारे ग्रेड्स हैं। अब देखो अगर पीसीडी, सीबीएन और कार्बाइड का कंपैरिजन करोगे तो पीसीडी का आप नॉन फेरस एल्यूमिनियम कंपोजिट पे यूज कर सकते, सीबीएन को हार्ड एंड स्टील पे करते हैं, कार्बाइड को आप जनरल पर्पस जो है मशीनिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आप हाई वॉल्यूम एल्यूमिनियम मशीनिंग, परफेक्ट सरफेस फिनिश चाहते हो और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है आपको चाहिए तो
पीसीडी इंसर्ट मशीनिंग का ना अल्टीमेट। बाकी देखो मेरा काम है आपको ये गाइड करना है कि भाई कौन सी इंसर्ट किस मटेरियल के ऊपर यूज करनी चाहिए, कौन सा बेटर रिजल्ट देगा। आपको चूज करना है कि कौन सा हमको सेलेक्ट करना है, आपकी कॉस्टिंग के हिसाब से क्या सुटेबल रहेगा। बाकी देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं सिग्मा यूथ इंजीनियर्स के फेसबुक पेज पर तो वहां पर जो है कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर